जय श्री कृष्ण विद्यार्थी बहने, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा रखती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हमने गत रोज बाज कविता देखी थी, जो कि परीक्षा में पूछी नहीं जाएगी, पर बाज लोग कौन हैं और कैसे होते हैं और हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा होना चाहिए, बस यही समझाने के लिए कवि ने हमारे सामने एक कविता रखी है। वैसे तो उपयोगी है हमारे जीवन के लिए, पर इस साल कोरोना के कारण 30% आपका जो सिलेबस कट करना था, इसलिए उस कविता को निकाल दिया है, पर जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए एक बार से इस वीडियो को सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रुकना तो हमारी आदत नहीं है, मेरी तो बिल्कुल नहीं है। और आप नीमा के स्टूडेंट हैं तो नेचुरली आपके भी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो मुझे लगता है शायद आप अगली साल नीमा में 12वीं कक्षा में नहीं होंगे, क्योंकि मेहनत करने वालों को ही हम यहाँ पढ़ाते हैं। टाइम पास करने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। तो मेहनत का शस्त्र हाथ में रखें और अपनी प्रगति का रास्ता चुनकर उस पर चले, हमेशा आगे बढ़े। चलिए, हमारा जो गद्य सोला है कल्पना शक्ति, हमारे लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। कल्पना शक्ति जो गद्य है, वैसे तो कल्पना शक्ति, एक कल्पना क्या है? किसी लड़की का नाम है? नहीं। कल्पना मतलब हम लोग जो कल्पनाएं करते हैं, जो सोचते हैं कि ये होता तो, वो होता तो, ऐसी कल्पनाएं। कुछ लोग कहते हैं कि हवाएं हम फेंकते हैं, मानो कि हवा में तीर मारते हैं, क्या होता है ये सब? पर नहीं, कुछ लोग ऐसे ही कल्पनाएं कर लेते हैं और कुछ लोग अपने आप को विशिष्ट बनाने के लिए और दुनिया को विशिष्ट देने के लिए कल्पनाएं करते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक कल्पना शक्ति जो है ना, वो सिर्फ मनुष्य के अंदर है, दूसरे जीव के अंदर कल्पना शक्ति नहीं है। तो मनुष्य तो इस बात में श्रेष्ठ होगा कि कल्पना कर सकता है, पर मनुष्य भी दो तरह के होते हैं। एक है कि ऐसी कल्पना करता है कि सुनकर हंसी आ जाए, कैसा होगा है नहीं। पर एक इंसान ऐसी कल्पना करता है जिसलिए वो बहुत ही मेहनत करता है और सफल बनता है और दुनिया को कुछ विशेष, कुछ नया देता है। जैसे कि पहले कल्पना की थी कि हम घंटों में एक देश से दूसरे देश में जाएंगे, कुछ तो हम करेंगे, ऐसी कल्पना की थी। और आज हम प्लेन के जरिए जा सकते हैं, विमान के जरिए हम घंटों के अंदर, अरे मिनट के अंदर तो हम एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं और घंटों में एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। तो उन्होंने मेहनत की कि कुछ ऐसा होगा। फिर आई बात हमारी जो रोशनी की बात की दी, रात में भी दिन जैसा उजाला होगा, तो मिलता है हमें ऐसी ऐसी कल्पनाएं जो कभी इंसान ने की थी, सफल हुई। पर कुछ ऐसी कल्पनाएं होती है कि सिर्फ लोग अपनी खुशी के लिए चाहते हैं और मेहनत का नाम नहीं होता, तो वो कभी सफल नहीं होती। तो जो कल्पनाएं विशिष्ट होती है, दूसरों के सुख के लिए होती है, दूसरों के लिए की जाती है और फिर उस पर मेहनत लगाई जाती है, तो वो कल्पनाएं सच बन जाती है। कल्पना एक शक्ति है, ऐसी शक्ति कि जिससे व्यक्ति तो ऊंचा बन जाता है, पर दूसरों को भी अलौकिक आनंद दे जाता है, कुछ भेंट कर जाता है। तो ऐसी कल्पना शक्ति को हमें पढ़ना है और हमारे अंदर बसाना है। कवि लोग कविताएं लिखते हैं, कुछ कल्पनाएं करते हैं। नहीं कहते कि गुजराती में कहते हैं कि ज्યાં ना पहुंचे रवि ત્યાં पहुंचे कवि, मतलब कवि
कवियों के पास कल्पना ज़्यादा होती है, वो बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं करते हैं। तो यहाँ हम कुछ कवि की बातें भी सीखेंगे कि कैसे कैसे कल्पनाएं कर सकते हैं कवि, और उसके माध्यम से उन्होंने हमें कितना विशिष्ट ज्ञान दिया है। तो हम बालकृष्ण भट्ट का परिचय देते हैं, प्रस्तावना देखते हैं और फिर गद्य पठन करेंगे। चलिए, गद्य 16 कल्पना शक्ति बालकृष्ण भट्ट। देखते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है और इन्हें प्रारंभ में घर पर ही 15-16 वर्ष तक संस्कृत की शिक्षा मिली। फिर स्थानीय मिशन स्कूल में 10वीं कक्षा तक अध्ययन किया। ते जमुना मिशन स्कूल प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक के रूप में रहे। वे एक सफल नाटककार, पत्रकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने विचार प्रधान निबंध लिखे। कल्पना शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास होती है, विशिष्टता है। कल्पना शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास होती है, अन्य कोई प्राणी कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि वह सोच नहीं सकता। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने कल्पना शक्ति के महत्व को दर्शाने की कोशिश की है। इस गद्य का हमारा जो प्रकार है वो कौन सा है? निबंध। तो इस निबंध में लेखक ने हमारी कल्पना शक्ति को महत्व दिया है। वे कहते हैं कि कल्पना शक्ति व्यक्ति की प्रतिभा का परिचायक होती है। कवि और लेखक अत्यंत कल्पनाशील होते हैं। अपनी कल्पना के आधार पर ही वे दुनिया के अमर साहित्य का सृजन करते हैं। कल्पना सृजन के लिए अनिवार्य तत्व है, किंतु लेखक व्यंग्यपूर्ण भाषा में हमें यह भी बताने से नहीं चूकते कि सिर्फ कल्पना करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अभ्यास ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अभ्यास मतलब कल्पना करने के बाद उस पर काम करना, उस पर मेहनत करना, वो क्योंकि सिर्फ कल्पना से कुछ नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि कल्पना के घोड़े ही दौड़ाते रहते हैं, बस ये हो जाए तो, वो हो जाए तो, बस पढ़ाई बंद हो जाए तो, सभी लोग 100 साल के होने लगे तो, कोई बीमारी ही न रहे तो, सभी लोग प्रामाणिक बन जाए तो हो सकता है। सभी प्रामाणिक हो सकते हैं पर मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ाई बंद हो जाए, छोड़ देना पड़ता है। ऐसी ऐसी कल्पनाएं हैं पर उसमें से कुछ विशिष्ट है जो लोगों के लिए हितकारी है, तो उस पर अभ्यास करना पड़ता है। इस बात को बालकृष्ण जी ने हमारे सामने रखा है। हम आज एक गद्यांश देखेंगे, कल दूसरा गद्यांश देखेंगे कि मनुष्य की अनेक मानसिक शक्तियों में कल्पना शक्ति भी एक अद्भुत शक्ति है ना? अद्भुत शक्ति, कल्पना शक्ति। सभी लोग ये नहीं कर सकते, कुछ विशेष व्यक्ति के अंदर ही यह कल्पना शक्ति होती है। यद्यपि अभ्यास से यह सद्गुण अधिक हो जा सकती है, पर इसका सूक्ष्म अंकुर किसी किसी के अंतःकरण में आरंभ से रहता है कि अभ्यास यानी मेहनत करने से, उस पर प्रयत्न करने से तो हमारे अंदर आ जाती है, पर कई लोगों के अंदर तो जन्म से ही सूक्ष्म रूप में उनके अंदर एक कल्पना शक्ति होती है, जिसे प्रतिभा के नाम से पुकारते हैं। जन्म से ही जिसके अंदर ये शक्ति होती है ना, कल्पना शक्ति, कल्पना करने की शक्ति, उसे प्रतिभा कहते हैं। जिसके अंदर जन्म से ही है, वो सीखे नहीं, और जिसका कवियों के लेख में पूर्ण उद्गार देखा जाता है। कालिदास, श्रीहर्ष, शेक्सपियर, मिल्टन प्रभृति कवियों की कल्पना शक्ति पर चकित और मुग्ध हो अनेक तर्क वितर्क भूल भुलैया में चक्कर मारता, टकराता, अंत के इसी सिद्धांत पर आकर ठहरता है कि वह कोई प्राकृत संस्कार का परिणाम है या ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। कि कितने जीनियस से है कालिदास, श्रीहर्ष, शेक्सपियर, मिल्टन, ये जो है ना वो ऐसे कवि हैं कि उन्हें देख के ऐसा लगता है कि उन्होंने अभ्यास किया है या भगवान ने उन्हें एक विशेष शक्ति दे दी है। यह हमारी प्राचीन
इतनी शक्ति, इतना टैलेंट उनके अंदर आया कहाँ से होगा। कवियों का अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा ब्रह्मा के साथ होड़ करना कुछ अनुचित नहीं है। वैसे तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, पर हम कवियों को देखते हैं कि कवि भी अपनी कविताओं में नई सृष्टि का सृजन करते हैं, इसलिए उनकी तुलना किसके साथ की गई है, ब्रह्मा जी के साथ। होड़ करना मतलब स्पर्धा करना, होड़ करना मतलब स्पर्धा करना, कि ब्रह्मा जी से भी स्पर्धा करे ऐसे कवियों के अंदर शक्ति पड़ी हुई होती है। क्योंकि जगत सृष्टा तो एक ही बार जो कुछ बन पड़ा सृष्टि निर्माण कौशल दिखलाकर आकल्पान खरागवत हो गए, कि हमारे ब्रह्मा जी ने तो एक ही बार इस सृष्टि का निर्माण किया, जितना हो सके उतना उन्होंने किया, जितना अच्छा हो सके इतना अच्छा प्रयत्न करके उन्होंने एक ही बार में इस सृष्टि का निर्माण किया। फिर इस सृष्टि की ओर उन्होंने देखा भी नहीं, वो मुक्त हो गए कि चलो मैंने सृष्टि का निर्माण कर दिया, मैं मुक्त, वो फरागत हो गए। फरागत मतलब मुक्त हो जाना। पर कविजन नित्य नई नई रचना को गंधर्व न जाने कितनी सृष्टि निर्माण चातुरी दिखाते ही रहते हैं। पर हमारे कवि लोग कि एक बार जो रचना करते हैं किसी नई सृष्टि की, नए विचारों की, तो वो छूट नहीं जाता, मुक्त नहीं होते कि चलो हो गया बस, पर वो लोग दूसरी कल्पनाएं करते हैं और उस पर अभ्यास करते हैं। इसलिए कहा कि ब्रह्मा से होड़ कर सकते हैं हमारे कवि अपनी कल्पना शक्ति के जरिए। तो आपको भी अपनी कल्पना शक्ति का परिमाण देना हो तो परिमाण आपको कुछ कि हमारे अंदर भी कल्पना शक्ति है, तो आपको मैं एक विषय देती हूँ, उस पर आप कविता लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। समझ में नहीं आया मैं आपको 2 लाइन अपने तरीके से बताती हूँ, फिर आप अपने तरीके से सोचकर लिख सकते हैं। समझ में नहीं आता कि लोग क्यों ऐसा करते हैं। समझ में नहीं आता कि लोग क्यों ऐसा करते हैं। अच्छों के साथ बुरा और बुरों के साथ अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं। क्यों लोग बेईमानी को अपने अंदर बसाते हैं और ईमानदारी को ठोकर मार के चले जाते हैं। समझ में नहीं आता कि आज का इंसान भगवान को भी क्यों बेचने चला जाता है। क्यों वो सोचता है कि मैं भगवान हूं। समझ में नहीं आता कि आज का इंसान किस रास्ते पर चल पड़ा है कि जिसे पता भी नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं। सिर्फ स्वार्थी बनकर, दूसरों का शोषण कर, रुपयों को साथी बनाकर ऐसा कर्म करता जाता है कि भूल जाता है कि बिना रुपयों के ही इस दुनिया से मुझे जाना है। समझ में नहीं आता कि आखिर इंसान ऐसा क्यों करता है। चलो मेरी सोच है इसके बारे में, आप अपनी कल्पना के जरिए कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो प्रयत्न कीजिएगा, कल्पना शक्ति का एक उदाहरण आप मुझे दीजिएगा, कविता लिखकर मेरे नंबर पर आप मुझे भेजिएगा। ओके, जय श्री कृष्ण।